सेकंड एपिसोड। यहाँ पर सीधा सीन शिफ्ट होता है, जो पहले सीज़न का एपिसोड था उसका सीन का लास्ट यहाँ पर शुरू होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि टोक्यो अपने साथी को अंदर लेकर चली जाती है, रियो को, जिसको गोली के छूकर गुजर गई थी, वह भी जिंदा है। इसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लेडीज़ को अपनी बेटी के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है। ये लेडीज़ दरअसल पुलिस ऑफिसर होती है, जो स्टोरी की जो घटना होती है उसको सारा घटनाक्रम को निगरानी इस पुलिस ऑफिसर के द्वारा करवाई जाती है। पुलिस ऑफिसर को चोरों को पकड़ना होता है, लेकिन उसका कॉल आता है, उसे बताता है कि वहाँ पर स्पेन और बैंक में डकैती हुई है। इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर टोक्यो, रियो और नैरोबी को दिखाया जाता है, और साथ में डेनवर आता है और जो टोक्यो पर चिल्लाता है, तुम्हारा दिमाग तो कहीं घास कर्म चढ़ने तो नहीं चला गया था, तुमने क्या कहा, जो प्रोफेसर ने कहा था तुमने उसके बिल्कुल विपरीत किया है, तुमने उन पर गोलियाँ नहीं चलानी थी। साथ में नैरोबी रियो का इलाज करती रहती है, और इलाज के दौरान कुछ उनके लिए मामूली चोट लगी थी रियो को, और टोक्यो वहाँ पर परेशान और गुस्से से भरी बैठी हुई होती है। इसके बाद वे सब सोचते करना क्या है। इसके बाद जो वहाँ पर चोरों का इंचार्ज होता है बर्लिन, वो यहाँ पर प्रोफेसर को कॉल लगाता है। प्रोफेसर एक तरफ दूसरे फ़ोन सुन रहे होते हैं शायद, तो जो बाद में फ़ोन आता है उसे उठाते हैं, और वहाँ पर प्रोफेसर को बताया जाता है कि टोक्यो ने पुलिस वालों पर गोली चलाई है, जो चोरी का पहला नियम था उसे तोड़ दिया। प्रोफेसर टोक्यो से बातें करने को कहता है और साथ में अपने कैमरे पर देखता रहता है टोक्यो क्या कर रही है। टोक्यो से गुस्से में कहती है वहाँ पर भाषण देने से अच्छा यहाँ पर मौके पर आकर चोरी करना, तब पता लगेगा आखिर बात क्या होती है। इसके बाद जो हमारी पुलिस ऑफिसर रकेल को दिखाया जाता है, जो एकदम दबंग अंदाज में आती है और जो वहाँ पर बैंक ऑफ स्पेन का मुआयना करती है, चारों तरफ से पुलिस की निगरानी होती है। वहाँ पर उसका एक साथी उसे बताता है कि यहाँ पर कुछ बुरी बात हुई है। इस पर रकेल कहती है सारी बताओ, वो सारी बात बताता है, लेकिन रकेल उसे कहती है कोई अच्छी बात भी बताओ, तो वो कहता है कि दोनों पुलिस ऑफिसर अभी ठीक है, केवल उन्हें चोटें लगी हैं जो कि खतरे से बाहर हैं। रकेल इसके बाद जो बैंक ऑफ स्पेन को पुलिस के द्वारा अन्य आर्मी के साथ जो वहाँ की आर्मी होती है, जो फोर्स होती है, उसके द्वारा भी घेर लिया जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है तो रकेल को कुछ परेशानी तो होती है। लेकिन जो रकेल अपने वहाँ पर एक तंबू लगाया जाता है, वहाँ पर आकर देखे जो उसका वहाँ की इंचार्ज होती है वो देखती है कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, और वहाँ पर एक कमांडर को भी देखती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बर्लिन जो चोरों का इंचार्ज होता है, चोरों का इंचार्ज होता है, रियो के पास बैठता है और रियो से बातें करता है। कहता प्रोफेसर ने कहा था आपस में संबंध बनाना हमारे प्लान के लिए बहुत खराबदायक होगा, लेकिन रियो कहता है कि मेरा उससे ब्रेकअप हो चुका, हमारा कोई संबंध नहीं है। बर्लिन उस पर गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे मूर्ख समझाया तुमने, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा तो मैंने तुम जैसे बच्चों को पढ़ाया है, सबको देखा है मैंने, ठीक है, ये तुम्हारा प्रेम प्रसंग चला हुआ है जिसके कारण तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी उठानी, हम सबको इतनी बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। और उसे समझाकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन रियो अपनी पुरानी बातों को याद करता है जब प्रोफेसर उन्हें ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग के दौरान हुई हर बात को रियो अपने दिमाग में याद करता है जैसे कि वो वहीं पर जी रहा हो, और साथ में सीन को दिखाया जाता है रियो भागता हुआ वहाँ पर टोक्यो से मिलने के लिए जाता है टोक्यो से मिलने के लिए जाता है और टोक्यो से, क्योंकि टोक्यो और रियो आपस में प्रेम करते थे, और सीधा टोक्यो के पास पहुंचने के बाद रियो से किस करता है और साथ में टोक्यो भी उसे किस करती है। वो इस पल का बहुत ही आनंद लेते हैं और इस पल का जीवन एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने की मन ही मन में सोचते हैं। लेकिन सीधी मूवी से स्टार्ट होती है हमारे बैंक ऑफ स्पेन के अंदर, जहाँ पर लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे रियो अपने साथ उठाकर साथ चलने के लिए कहता है। ये लड़की वही लड़की होती है जिसके कारण आज का जो एपिसोड है सारा घटनाक्रम गुण होता है इस पर। इसके बाद वो कमांडर को दिखाया जाता है जो पुलिस ऑफिसर रकेल को बताता है कि जो वहाँ पर बच्चे गए हैं उनके अंदर एक यूके के एम्बेसडर की बेटी है। और इसके बाद प्रोफेसर रकेल के साथ बातें करता है और उन्हें अपनी मांगे कहता है। जो पुलिस ऑफिसर रकेल होती है वो कहती है कि तुम्हारी मांगे क्या है। वो उसे अपनी बातों में उलझा कर रखता है, बेफजूली की कुछ बातें करता है। उसके बाद कहता है कि मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए जिसे हम यहाँ लेकर भाग सकें।
लेकिन इतनी वो पुलिस अधिकारी और पुलिस ऑफिसर रखेल होती है, ठीक है तुम्हें मिल जाएगा जो चाहिए। इसके बाद वहाँ पर सीधा सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर का अपने सभी साथियों के साथ जो उसने ट्रेनिंग के दौरान बिताए थे। वहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रोफेसर किस प्रकार से सबको समझा रहे हैं कि हमें चोरी की घटना को किस प्रकार अंजाम देना है। इसके बाद में सभी कहते हैं कि हम चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद अपने जीवन में ये करेंगे, जो भी बात होती है। लेकिन यहाँ पर सीधा सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद जो चोरों के इंचार्ज होता है बर्लिन सभी को जो प्रबंधक बनाए हुए थे, जो स्कूली बच्चे होते हैं, बैंक के कर्मचारी होते हैं, सबको बुलाता है और एक वहाँ पे से डेनवर एक बंदूक निकाल कर वहाँ के बैंक के कर्मचारी को ऊपर तान लेता है और कहता है कि दूसरी बंदूक मुझ पर चलाओ, और वो उसे चला देता है क्योंकि वो बंदूक वो खाली होती है। तो दूसरी बंदूक होती है, बैंक कर्मचारी को कहता है तुम्हें ऐसा ही करना जब से हम आओ तुम्हें ऑर्डर दें। तो सभी को लाल ड्रेस बांटते और मुखौटा बांटते हैं क्योंकि इनके प्लान का हिस्सा होता है कि उन्हें पता होता है कि पुलिस जो यूके एम्बेसडर की बेटी है यूके एम्बेसडर की बेटी है एलिसन पार्कर, उसे बचाने के लिए ज़रूर इसके बैंक ऑफ स्पेस के अंदर घुसेगी। और प्रोफेसर को इस बात का पहले से ही पता था, तो क्योंकि उसके प्लान का हिस्सा था जिस दिन ये आएंगे तभी बैंक की डकैती डालनी। और कमांडर कहता है कि ये वीआईपी लड़की है, इसे बचाना ज़रूरी है, हम बैंक के अंदर फोर्स को लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर पुलिस अधिकारी होती है रगेल उसे मना करती है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं मानते और सीधा उसके जो फोर्स होती है उसके अंदर जाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर को दिखाया जाता है, प्रोफेसर कहता है कि उसे बचाने के लिए ज़रूर ही बैंक के अंदर घुसेंगे। और बैंक के अंदर घुसने के बाद प्रोफेसर का जो अंतिम रामबाण होता है उसे चलाने के लिए प्रोफेसर बताता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि प्रोफेसर के द्वारा बैंक ऑफ स्पेस का एक फ़ोटो होता है जिसे वो देखता रहता है, और फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है बैंक के अंदर। वहाँ पर दिखाया जाता है सभी को एक जैसी लाल ड्रेस पहना दी जाती है और सबके हाथों में हथियार दे दिए जाते हैं। इसके बाद ताकि जो पुलिस जो अंदर फोर्स घुसे उसे पता न चल सके आखिर बात क्या है। यहाँ पर नैरोबी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर एक बंदूक के साथ बातें करती है और वो कहती है कि जो वो उसके साथ कुछ पर्सनल बातें करती हैं। इसके बाद जो हमारी फोर्स होती है बैंक ऑफ स्पेस के अंदर घुसने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। बैंक ऑफ स्पेस के अंदर घुसने के बाद वह सबको वहाँ से छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेसर साथ ही में प्रोफेसर की क्लास को भी दिखाया जाता है। ये इतनी अच्छे तरीके से मैनेज किया है कि आपको मूवी एकदम बगैर बात के ही समझ आ जाएगी। वहाँ पर दिखाया जाता है प्रोफेसर को, प्रोफेसर कहता है कि हम बैंक के अंदर ज़रूर घुसेंगे। इसके बाद उनका काम शुरू होता है जो प्रोफेसर ने बताया था। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर डेनवर होता है जो एलिसन पार्कर के ऊपर बंदूक तान लेता है और कहता है कि फ़ोन लगा। वो फ़ोन लगाती है और बताती है कि मैं यूके एम्बेसडर की बेटी हूँ और मुझे यहाँ पर जान का खतरा है क्योंकि उन्होंने सबको एक जैसी ड्रेस पहना दी है ताकि कोई हमें पहचान ना सके। और इस कारण से जो पुलिस जो वहाँ पर कमांडर का उसका ऑफिसरेशन सब असफल हो जाता है। और पुलिस वहाँ पर कमांडर भी देखता है कि उन्होंने जो वहाँ पर घुसने के लिए पुलिस प्रयास कर उसे देख उसे अंदर से कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं कि सबने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है। लेकिन यहाँ बाद रेरो भी आवाज़ लगाती है कि अब काम शुरू हो जाता है। और वहाँ पर काम शुरू था नोटों की छपाई गया। एक्चुअली बैंक को लूटना नहीं था, उन्होंने वहाँ पर 10 दिन तक जो बैंक नोट बनने उन्हें लूटना था। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर रकेल को दिखाया जाता है तो अपनी बेटी के साथ बातें कर रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है। इतने में ही हमारे जो चोरी के मुख्य प्रोफेसर होते हैं कहते हैं आप मेरा फ़ोन ले सकती हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो प्लीज़।